इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत विपाक विज्ञानीय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम विपाक विज्ञान का परिचय, विपाक के प्रकार और रस और विपाक के अंतर के बारे में जानेंगे। तो इन सब विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विपाक विज्ञानीय का हेडिंग लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि विपाक से तात्पर्य विशिष्ट पाक से है, अर्थात खाए हुए आहार का सम्यक पाचन होना। इस लाइन का अर्थ ये है कि जब खाए हुए आहार का संपूर्ण रूप से पाचन हो जाता है तो उसे विपाक कहा जाता है। इसके बाद विपाक विज्ञान से संबंधित अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से श्लोक लिखा गया है, जिसकी व्याख्या में लिखा है कि आहार एवं औषध द्रव्यों के खाने के पश्चात महास्रोत में पाचन क्रिया से जठराग्नि भौतिक अग्नियों द्वारा परिपाक के रूपांतरित होने पर अंत में जो रस या गुण विशेष की उत्पत्ति होती है उसको विपाक या निष्ठापाक कहते हैं। तो इस श्लोक की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। किसी भी प्रकार के आहार या औषधि द्रव्यों को खाने के पश्चात पेट में जठराग्नि अर्थात पेट की पाचक अग्नि, भौतिक अग्नियों अर्थात 5 प्रकार की पंच महाभूत अग्नियों के द्वारा आहार का संपूर्ण रूप से पाचन होने पर अंत में जो विशेष प्रकार का रस या गुण उत्पन्न होता है उसको विपाक या निष्ठापाक कहा जाता है। इसके बाद अगली लाइंस में लिखा है कि विपाक में आहार औषधि रसों का शोषण होने के बाद शरीर सात्वीकरण के लिए परिणमन रस अंतर रूप में होता है। स्वरूप परिवर्तन किट और सार रूप में आद्य रस धातु में होता है। किट भाग मूत्र और पुरुष रूप में परिवर्तन होता है और आद्य रस धातुओं में। इन दोनों लाइंस का अर्थ ये है कि विपाक की क्रिया में आहार औषधि आदि में मौजूद रसों का शोषण होने के बाद शरीर में मौजूद रसों के अनुरूप इनका परिवर्तन हो जाता है। अंतिम स्वरूप में आहार पाचन होने के बाद किट और सार रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसमें किट भाग मूत्र अर्थात यूरिन और पुरुष अर्थात स्टूल रूप में परिवर्तित हो जाता है और आहार के संपूर्ण पाचन के बाद रस भाग रस धातु में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आगे लिखा है आयुर्वेद में भुक्त द्रव्यों के 2 प्रकार के पाक माने गए हैं, जिसमें पहला अवस्था पाक और दूसरा निष्ठा पाक। तो इसके बाद विपाक के पहले भेद अवस्था पाक के हेडिंग की व्याख्या में लिखा है निष्ठा पाक के पहले भुक्त द्रव्यों का अवस्था पाक होता है। अवस्था पाक में महास्रोत के पृथक पृथक स्थानों में जठराग्नि के द्वारा खाए हुए आहार को पृथक पृथक अवस्थिक परिवर्तन होता है, इसीलिए इसको अवस्था पाक कहते हैं। अवस्था पाक 3 प्रकार का होता है। पहला मधुर अवस्था पाक, दूसरा अम्ल अवस्था पाक, तीसरा कटु अवस्था पाक। अब इस अवस्था पाक की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। खाए हुए आहार का हमारे पेट में पाचन होते समय अलग अलग प्रकार की अवस्था या अलग अलग प्रकार के अंगों में से निकलते हुए अलग अलग प्रकार से पाक होता है, उसी को अवस्था पाक कहा जाता है। यह अवस्था पाक 3 प्रकार का होता है, जो कि मधुर, अम्ल और कटु रस के अनुसार
विभाजित किया गया है। इसके बाद अवस्था पाक के सबसे पहले भेद मधुर अवस्था पाक का हेडिंग लिखा है, जिसमें लिखा है कि मधुर अवस्था पाक यह अमाशय में होता है। यहाँ पर षड रस आहार के पाक आरंभ में उद्भूत मधुर रस के फेन सदृश मल रूप कफ उत्पन्न होता है, उसमें आहार द्रव्यों का मधुर पाक होता है। इसका अर्थ ये है कि मधुर अवस्था पाक की क्रिया आमाशय अर्थात पेट में होती है। मधुर अवस्था पाक की क्रिया में सबसे पहले खाए हुए आहार से फेन अर्थात झाग के सदृश मल रूप में कफ उत्पन्न होती है। यह झाग मधुर रस के कारण से पैदा होती है। तो यहाँ पर इस क्रिया से खाए हुए द्रव्यों का मधुर पाक होता है। इसके बाद अगला हेडिंग अम्ल अवस्था पाक का लिखा है, जिसमें लिखा है यह पाक पच्यमान आशय में होता है। यहाँ उद्भूत अम्ल रस के बाहुल्य से मलभूत स्वच्छ पित्त की उत्पत्ति होती है। इसमें संपूर्ण आहार औषध द्रव्यों का अम्ल पाक होता है। तो इस व्याख्या का अर्थ ये है कि अम्ल अवस्था पाक की क्रिया शरीर में पच्यमान आशय अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत्र में होती है। आहार पाचन की क्रिया के समय छोटी आंत्र में आहार द्रव्यों में मौजूद अम्ल रस की बहुलता के कारण से स्वच्छ पित्त की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आहार औषधि आदि द्रव्यों का अम्ल पाक होता है। इसके बाद अगला हेडिंग कटु अवस्था पाक का लिखा है, जिसमें लिखा है यह पाक पक्वाशय में होता है। पक्वाशय में जठराग्नि से शोष्यमाण और पक्व पिंडी भाव को प्राप्त होते हुए आहार से उदीकृत कटु रस से मल रूप वात की उत्पत्ति होती है। इसमें संपूर्ण आहार द्रव्यों का कटु पाक होता है। यदि भुक्त अन्न में कटु तिक्त कषाय रसों का अधिक प्रयोग किया गया हो तो मल रूप वायु की अधिक उत्पत्ति होती है। तो अब इस कटु अवस्था पाक की व्याख्या का अर्थ समझ लेते हैं। कटु अवस्था पाक की क्रिया पक्वाशय अर्थात बड़ी आंतर अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इस क्रिया के दौरान वात की उत्पत्ति होती है। खाए हुए आहार में अगर कटु तिक्त और कषाय रसों की अधिक मात्रा होती है तो इसमें पाचन क्रिया के अंत में मल रूप में वायु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से संपूर्ण आहार द्रव्यों का कटु पाक होता है। इसके बाद अगला हेडिंग विपाक के दूसरे भेद निष्ठा पाक का लिखा है, जिसमें लिखा है निष्ठा पाक में धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है तथा स्थायी रूप से दोषों की पुष्टि होती है। जिसका अर्थ ये है कि निष्ठा पाक की क्रिया में आहार का पाचन होने से आहार में मौजूद धातु रूपी दोषों की उत्पत्ति होती है और यह उत्पत्ति होने से यह धातु रूपी दोष शरीर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। इसके बाद आगे अवस्था पाक और निष्ठा पाक में अंतर का चार्ट दिया गया है, जिसके पहले पॉइंट में लिखा है अवस्था पाक प्रत्यक्ष गम्य होता है, अर्थात अवस्था पाक की उत्पत्ति को सीधे रूप में महसूस नहीं किया जा सकता। जबकि निष्ठा पाक के पहले पॉइंट में लिखा है निष्ठा पाक का ज्ञान तज्जन्य कर्मों से होता है, अर्थात निष्ठा पाक का ज्ञान इस निष्ठा पाक की उत्पत्ति के बाद होने वाले कर्मों से होता है। इस चार्ट में अवस्था पाक के दूसरे पॉइंट में लिखा है
अवस्था पाक की क्रिया में निष्ठा पाक के पूर्व अवस्थिक परिणाम में होती है और निष्ठा पाक के दूसरे पॉइंट में लिखा है कि निष्ठा पाक अंतिम परिणाम है। तो इस प्रकार इस दूसरे पॉइंट का अर्थ ये है कि पाचन क्रिया में निष्ठा पाक अंतिम परिणाम होता है, जबकि अवस्था पाक पाचन क्रिया में निष्ठा पाक का पूर्व परिणाम है। इस चार्ट में अवस्था पाक के तीसरे पॉइंट में लिखा है अवस्था पाक में मूल रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, जबकि निष्ठा पाक के तीसरे पॉइंट में लिखा है निष्ठा पाक में स्थायी रूप से दोषों की पुष्टि होती है, जिसका अर्थ ये है कि अवस्था पाक में मूल रूप से दोषों की उत्पत्ति होती है, जबकि निष्ठा पाक में स्थायी रूप से दोषों की शरीर में पुष्टि होती है। इसके बाद अगला हेडिंग विपाक के प्रकार का लिखा है, जिसमें लिखा है कि विभिन्न संप्रदायों के आचार्य भिन्न भिन्न प्रकार से विपाक निम्न प्रकार से मानते हैं, जिसमें पहला प्रकार षड्विध विपाक का लिखा है। इसके आगे दो प्रकार रस विपाक और अनियत विपाक के नाम लिखे हैं। इनका उल्लेख महर्षि सुश्रुत ने किया है। षड रस विपाक के पहले भेद रस विपाक की व्याख्या में लिखा है कि इस मत के आचार्यों की मान्यता है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इन 6 रसों के आधार पर खाए हुए आहार का भी 6 प्रकार से विपाक होते हैं। जैसे दूध को बहुविध पकाने पर भी उसका स्वाद मधुर यथावत बना रहता है। इस मत के मानने वालों का कहना है कि आहार के रस पाचन के बाद भी वैसे ही बने रहते हैं, परंतु इस मत का कुछ आचार्यों ने विरोध किया है। इस व्याख्या का अर्थ ये है कि द्रव्य का रस जिस प्रकार का होगा, उस औषधि द्रव्य का विपाक भी उसी रस से संबंधित होगा। अगर द्रव्य का रस मधुर है तो उस औषधि द्रव्य का विपाक भी मधुर होगा। 6 प्रकार के रस होने के कारण द्रव्यों का विपाक भी 6 प्रकार का ही होता है, मगर कुछ आचार्य इस मत का विरोध करते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग षड्विध विपाक के अंतर्गत दूसरे प्रकार अनियत विपाक का लिखा है, जिसमें लिखा है कि अनियत विपाकवादी आचार्यों ने भी यथारस पाकवाद के अनुसार मधुर, अम्ल आदि षड्विध विपाक मानते हैं, किंतु इनकी युक्ति भिन्न है। उनके अनुसार अनेक रस युक्त आहार में जो रस अधिक मात्रा में होता है वह बलवान, और जो रस अव्यक्त अल्प मात्रा में हो वह दुर्बल होते हैं। प्रबल रस दुर्बल रसों को दबा देते हैं। यथा बलवान मधुर रस का विपाक मधुर, बलवान अम्ल रस का विपाक अम्ल आदि। यह विपाक आहार द्रव्य व तद आश्रित रस बाहुल्य पर आश्रित है। तो इस अनियत विपाक की व्याख्या का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य के अंदर चाहे जितने भी प्रकार के रस मौजूद हों, अगर उसमें किसी खास प्रकार के रस की अधिकता ज्यादा है तो पाचन होने के बाद उसी प्रकार के रस का विपाक उस द्रव्य से बनता है। उदाहरण के लिए अगर किसी द्रव्य में मधुर रस की अधिकता है तो उसका विपाक भी मधुर विपाक होगा। इसके बाद अगला हेडिंग विपाक के प्रकार पंचविध विपाक का लिखा है, जिसमें लिखा है कि चरक और सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन मिलता है। पंचविध विपाकवादियों के मत अनुसार सभी द्रव्यों का विपाक भी 5 प्रकार का होता है। इस मत का समर्थन चक्करपाणी तथा शिवदास
सेन ने किया है। इस हेडिंग की व्याख्या का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से द्रव्यों की बनतर 5 भौतिक होती है, उसी प्रकार से इन द्रव्यों का विपाक भी 5 भौतिक होता है। इसके बाद अगला हेडिंग विपाक के प्रकार त्रिविध विपाक का लिखा है, जिसमें लिखा है कि आत्रेय संप्रदाय के आचार्य मधुर, अमल, कटु भेद से 3 प्रकार का विपाक मानते हैं। कटु, तिक्त, कषाय 3 रसों का विपाक पर्याय कटु होता है। अमल रस का विपाक पर्याय अमल होता है और मधुर और लवण रस वाले द्रव्यों का विपाक पर्याय मधुर होता है। यद्यपि उक्त क्रम में अपवाद भी है, फिर भी यह मत युक्ति युक्त एवं व्यवहारिक होने से स्वीकार्य है। इस मत को महर्षि चरक ने प्राधान्य पुष्ट किया है। तो अब इस त्रिविध विपाक की व्याख्या का अर्थ जान लेते हैं। त्रिविध विपाक के अनुसार विपाक मुख्य रूप से मधुर, अम्ल और कटु 3 प्रकार का होता है। मधुर और लवण रस वाले द्रव्यों का विपाक मधुर होता है। इसी तरह अम्ल रस वाले द्रव्यों का विपाक अम्ल होता है। और अंत में कटु, तिक्त और कषाय इन 3 प्रकार के रसों वाले द्रव्यों का विपाक कटु होता है। तो इस प्रकार मधुर, अम्ल और कटु 3 प्रकार का विपाक होने के कारण से इसे त्रिविध विपाक कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग विपाक के भेद द्विविध विपाक का लिखा है, जिसमें लिखा है कि महर्षि सुश्रुत ने 2 प्रकार के विपाक माने हैं, जिसमें पहला गुरु या मधुर, दूसरा लघु या कटु। इसके बाद पहले पैरे में लिखा है महर्षि सुश्रुत एवं नागार्जुन का विपाक क्रम महाभूतों एवं गुणों पर आधारित होने से इसको भूत विपाक या गुण विपाक भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जिस विपाक का संबंध पंच महाभूत या गुणों पर है, उसको भूत विपाक या गुण विपाक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है विपाक काल में महाभूतों के जो गुण निष्पन्न होते हैं, उन्हें गुरु व लघु इन 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। गुरु स्निग्ध, शीत, पिश्चल गुण उत्कर्ष से गुरु विपाक होता है तथा रूक्ष, लघु, तीक्ष्ण, विशद गुणों के उत्कर्ष से लघु विपाक होता है। इस पैरे का अर्थ ये है कि विपाक काल में भोजन को महाभूतों के आधार पर या फिर गुणों के आधार पर 2 भागों गुरु और लघु विपाक में बांट दिया जाता है। गुरु स्निग्ध, शीत, पिश्चल गुण वाले द्रव्यों का गुरु विपाक होता है और इसी तरह रूक्ष, लघु, तीक्ष्ण और विशद गुण वाले द्रव्यों से लघु विपाक होता है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है द्विविध विपाक त्रिविध विपाक का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इनमें मौलिक मतभेद नहीं है। त्रिविध विपाक का आधार 6 रस एवं त्रिदोष है, जबकि द्विविध विपाक महाभूत तथा गुणों पर आधारित है। तो इस प्रकार से इस आखिरी पैरे में द्विविध विपाक और त्रिविध विपाक की तुलनात्मक व्याख्या की गई है। इसके बाद अगला हेडिंग रस एवं विपाक में अंतर का लिखा है, जिसके अनुसार रस और विपाक के अंतर का चार्ट बनाया है। इस चार्ट के पहले पॉइंट में लिखा है रस का ज्ञान जीवा से होता है, जबकि विपाक में लिखा है विपाक का ज्ञान पाचन के बाद कर्मों के आधार पर किया जाता है। इस पहले पॉइंट का अर्थ ये है कि किसी भी द्रव्य के रस का ज्ञान जीवा पर
स्पर्श होते ही हो जाता है, जबकि विपाक का ज्ञान भोजन के पाचन के बाद कर्मों के आधार पर किया जाता है। इस चार्ट के दूसरे पॉइंट में लिखा है रस का ज्ञान जीवा पर रखते ही हो जाता है, जबकि विपाक के दूसरे पॉइंट में लिखा है विपाक का ज्ञान पाचन के बाद विलंब से होता है। तो इस दूसरे पॉइंट का अर्थ ये है कि रस का ज्ञान द्रव्य के जीवा पर रखते सार ही हो जाता है, जबकि विपाक का ज्ञान भोजन के पाचन के बाद भी बहुत देर बाद होता है। इस चार्ट के तीसरे पॉइंट में लिखा है रस का शरीर के साथ साथ मन पर भी आहादन, मन प्रसादन आदि तत्कालिक प्रभाव होता है, जबकि विपाक के तीसरे पॉइंट में लिखा है विपाक का शरीर पर अथवा परंपरा मन पर सीमित प्रभाव होता है। तो इस पॉइंट का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार के द्रव्य का रस शरीर के साथ साथ मन को भी प्रसादन अर्थात अच्छा लगता है, जबकि विपाक का शरीर और मन पर प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है। इसके बाद चार्ट के चौथे पॉइंट में लिखा है रसों का प्रभाव जीवा, मुख, तालु, कंठ, गल, कपोल आदि पर स्थानिक रूप से होता है, और विपाक के चौथे पॉइंट में लिखा है विपाक का प्रभाव दोष, धातु, मल तथा स्रोतों पर सर्वाधिक होता है। तो इस चौथे पॉइंट का अर्थ ये है कि रसों का प्रमुख रूप से प्रभाव स्थानिक रूप से जीवा, मुख, तालु, कंठ, गल और कपोल आदि में होता है, जबकि विपाक का प्रभाव दोष, धातु, मल तथा स्रोतों पर होने से पूरे शरीर पर प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दोष, धातु, मल ये सभी पूरे शरीर में भ्रमण करते हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।